हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग, इंट्यूटिव रीडिंग ऑफ कोर्स, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके करंट सिचुएशन को लेकर आपके इंट्यूजन क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्या डायरेक्शन है जो दिखाना चाहते हैं, ताकि आपकी ये करंट सिचुएशन अबांडेंस में बदल जाए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो डिजायर आप रख रहे हो, जो भी चीज आप विश कर रहे हो, वो आप अट्रैक्ट कर पाओ। कौन सा वो डायरेक्शन है, कौन सा वो रास्ता है जिस रास्ते से चल के आप अपने करंट सिचुएशन को अपने हित में कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो भी आपको आपके इंट्यूजन बताना चाहती हैं वो मैं चैनल करूंगी यहाँ पर। हो सकता है कि ऑलरेडी आपके इंट्यूजन कुछ ना कुछ बता के आपको कोई ना कोई साइन दिखाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार तो आप सुन लेते हो, कभी कभार अनसुना कर देते हो। जो भी है, यहाँ पर एक क्लियर कट मैसेज आपके इंट्यूजन से आपको मिल जाएगा। ओके, तो चूज क्या करना पड़ेगा, देखना कैसे है आपको रीडिंग। आप ये रीडिंग इंट्यूटिवली देख सकते हो क्योंकि ऐसे ही मैं गाइडेड हूँ आज। ओके, फर्स्ट कार्ड क्या है? फर्स्ट कार्ड है तेजस, ये कार्ड है फर्स्ट। सेकंड कार्ड है यहाँ पर मूलाधार कार्ड, एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पर तपस। ठीक है, तो यहां से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स, टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी मिल जाएगा, एंड कार्ड सिलेक्शन करने के लिए जो फाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम 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 टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, तेजस कार्ड को, इंट्यूटिवली शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर आपकी इंट्यूजन यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहती हैं। हो सकता है कि ये जो मैसेज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ये मैसेज बहुत टाइम से ही आपकी इंट्यूजन आपको बताने की कोशिश कर रही हैं, कोई ना कोई साइन देकर या फिर किसी ना किसी सिंक्रोनिसिटी से। लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप अनसुना करो, या फिर थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस मैसेज पर, तो यहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते हो। ओके, लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर क्या इंट्यूजन गाइडेंस देना चाहती हैं। आपकी ही इंट्यूजन कौन सा वो रास्ता है जो आपको दिखाना चाहती हैं, ताकि आप इस करंट सिचुएशन को अबांडन बना सके, या फिर जो भी इस सिचुएशन से आपको चाहिए वो आप हासिल कर सके। देखते हैं पर्टिकुलरली कौन से सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ से करंट सिचुएशन चेक करूंगी। ओके, किसी ने शायद रिसेंटली कमेंट में मुझे कहा था कि मैं कार्ड्स के जो नेम्स हैं वो मैं मेंशन कर दूं। तो बेसिकली मैं, ये जो कार्ड है ये है सोल्स जर्नी लेसन कार्ड्स। ठीक है, आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर में आपको मिल जाएगा, शॉपिंग स्टोर में। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। सर्विस, फियर, सक्सेस। ओके ओके, मैं 4 कार्ड्स लेने वाली थी। ठीक है, बॉटम पे डेक ले लेते हैं।
तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज है बहुत ही क्लियर कट मैसेज हैं, और वो हैं आपके करियर को लेकर। हम्म चाहे ये आप अपने करियर में गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो, फॉर दैट मैटर ऑलरेडी जॉब करते हो, प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर करियर ग्रोथ उस कंपनी से मिल जाए, या फिर ऐसी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे करियर ग्रोथ आपके तरफ आ जाए। ओके, बिजनेस भी यहाँ पर किसी किसी के लिए हो सकता है, चाहे करियर में कुछ भी कर रहे हो। बेसिकली करियर में आप जो भी सर्विस, जो भी एनर्जी आप दे रहे हो, वो एनर्जी इस उम्मीद में दे रहे हो कि आपको सक्सेस मिल जाए, वो आइडेंटिटी बन जाए, जो आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो, जो रिकॉग्निशन आप हासिल करना चाहते हो अपने करियर में, जो नेम एंड फेम हासिल करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, जैसे कि आ, हो सकता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी के साथ जरूर करेगा कि लोगों ने, ये जो अभी आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हो ना, इसका फायदा लोगों ने बहुत उठाया है, बहुत लोगों ने। इस आप जो अभी फिलहाल अपने करियर में वल्नरेबल स्टेट में हो, इस स्टेट का फायदा बहुत उठाया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ कि कहीं पर आप गए जॉब मांगने के लिए, और वहां पर आपको बोला गया है कि हाँ, आपको जॉब मिल जाएगा, आपको जॉब पाने के लिए इतना अमाउंट जमा करना है, ठीक है। तो इतना अमाउंट जमा करने से आपको जॉब मिल जाएगा। तो उस वल्नरेबल स्टेट में आपने वो भी किया, और वहां पर धोखा हो गया आपके साथ। ओके, किसी किसी के लिए मैं ये भी ऐसे भी दिख रहा है मुझे चीजें हुई होगी आप लोगों के साथ, कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो फैमिली में दूर के रिश्तेदार इस वल्नरेबल स्टेट को जैसे कि और भी ज्यादा वल्नरेबल उन्होंने बनाया है, कुछ बातों से, या फिर कंपैरिजन से, या फिर बार बार क्वेश्चन करके कि करियर में क्या कर रहे हो, करियर में क्यों तुम अभी तक सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एज निकलता जा रहा है, शादी भी करनी है, ये सब बातें मुझे बहुत सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पर बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है, बात कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट शो ऑफ वाली दिखाना, ठीक है। जैसे कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, इस वल्नरेबल स्टेट का फायदा उठाया है, नीचा दिखाया है। तो जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि एक बारी मैं करियर में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो वो सक्सेस ही लोगों के लिए आंसर बन जाएगा। मुझे आंसर ऐसे मुंह तोड़ आंसर नहीं देना है वर्ड से, मुझे एक्शन से देना है, मेरा सक्सेस ही उनके लिए आंसर बनेगा। और ये सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने झेला भी है वो। मतलब ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन किया गया है, ऐसा कहा गया है कि आपसे नहीं होगा, ये बात छोड़ के कुछ और चूज किया करो, ये नहीं होगा, ऐसा आपको बोला गया है। या फिर आप अभी तक फिनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। ये बात भी सुनाया गया है आपको। अगर यहाँ पर होम मेकर कोई हैं जो खुद के पैरों पे, ताकि आप आ पाओ, इंडिपेंडेंट हो पाओ, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर पाओ, इसके लिए आप काफी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हाँ, आपको बहुत सहना पड़ा, इफ नॉट टॉर्चर वगैरह, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। लेकिन जैसे कि होता है ना कि किसी से पैसे मांगने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है आपको, खुद की कोई भी विश फुलफिल करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है आपको, पढ़ा है आपको एक टाइम तक कि मांगू ना मांगू, कौन क्या कहेगा, कैसे क्या रिएक्ट करेगा। ये जो एनर्जी है, ये बहुत मैं फील कर पा रही हूँ इस फाइल से। तो करियर में जैसे कि जो भी आप कर रहे हो, उसमें सक्सेस सिर्फ अभी एंजॉयमेंट की बात नहीं है। जैसे कि सक्सेस एक खुद को प्रूव करने की बात हो गई है अभी। लोग, होता है ना कि सक्सेस मिल जाएगा तो हम एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जैसे कि सक्सेस आपके लिए एक एक डू और डाई वाला सिचुएशन हो गया है, कि अभी तो सक्सेस मिलके ही रहेगा, अभी हम खुद को
लोगों के सामने हरा नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स को, मम्मा पापा को बहुत कुछ सुनना पड़ा। वहां पर भी हमारा सक्सेस ही होगा जो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो ये काफी एनर्जी है और इसी वजह से बहुत फियरफुल हो आप। बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, खुद का ही एक अलग सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट जुड़ी हुई है इसके साथ। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने कहा कि हाँ हम करके दिखाएंगे। अभी अगर नहीं होता है तो क्या मुंह क्या दिखाएंगे हम लोगों के सामने जाकर। ये जो एक फियर है, ये फियर काफी ज्यादा आपको तंग कर रही है आजकल। डर लग रहा है क्योंकि फेलियर देख रहे हो, स्ट्रगल पीरियड में हो। काफी स्लो मूवमेंट है। एक साइड से तो काफी मेहनत में देख पा रही हूँ, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, काफी मेहनत, लेकिन वही चीज है कि ब्लॉकेज भी देख रहे हो, स्लो मूवमेंट भी देख रहे हो। अभी तक जितना सक्सेस आपको हासिल करना था उतना सक्सेस हासिल नहीं हुआ है। तो काफी ज्यादा डरे हुए हो कि सच में हार तो नहीं जाएंगे, सच में वो लोग जिन्होंने मुझसे कहा है कि तुमसे नहीं होगा, वो लोग ही तो जीत नहीं जाएंगे ना। ये एनर्जी देखो आपके साथ रिजोनेट करती है या नहीं। अगर नहीं, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, चलिए भाई, अभी देखते हैं आपके इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती हैं। इस सिचुएशन में आपके इंट्यूशन बहुत सारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ले लेते हैं। बॉटम द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स आया है आपके लिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, okay, the world card, the moon, 4 of wands। आपकी इंट्यूशन आई है यहाँ पर खुद। आपके इंट्यूशन आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहती हैं कि आपके अंदर जो इमोशनल डिसबैलेंस हो रही है ना, पहले तो उसको हील करो। आप सक्सेस के लिए क्रेव कर रहे हो क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी सक्सेस में है। आपके फ्यूचर सेल्फ सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही हैं, इसीलिए आप यहाँ पर इस करंट सिचुएशन में सक्सेस को क्रेव कर रहे हो, विच मीन्स दैट सक्सेस आपके लिए है। जो आपने शुरू किया था, वर्ल्ड का कार्ड है, जो आपने शुरू किया था, जो सर्कल आपने शुरू किया था, जो एनर्जी देना आपने शुरू किया था, वो घूम फिर के वापस आप ही के पास आने वाला है, विच मीन्स दैट रिवॉर्ड होकर आप ही के पास वो वापस आने वाला है। जो शुरू किया था उसका कंप्लीशन जरूर होगा। सेलिब्रेशन आपके लिए रखा हुआ है, सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको लेट गो करना है। कुछ एनर्जीज हैं। दिस इज नॉट द थिंग दैट यू नीड टू लेट गो, दिस इज द एनर्जी, क्योंकि इसके बाद ही आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। कुछ एनर्जीज हैं जो आपको लेट गो करना है। जैसे कि नंबर 1, लोगों ने मुझसे ये कहा है, लोगों ने मुझे नीचा दिखाया है, मुझे बहुत लोगों ने व्हाट टू से धोखा दिया है, ये किया है, वो किया है। ये अगर बार बार आप सोचते रहते हो, दिमाग में ये करते हो कि नहीं, सक्सेस हासिल करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा लोगों ने कहा है, वैसा लोगों ने कहा है, इन्होंने ये किया है, मैं कभी भी इनको माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ये इस एनर्जी से बाहर आओ, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ। लोगों को ना जरिया समझो कि जिन्होंने भी जो भी आपके साथ किया है ना, वो बेसिकली ईश्वर ने करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि वो नहीं करते तो आप वो पुल महसूस नहीं करते, वो पॉजिटिव जिद महसूस नहीं करते कि हाँ वो चीज हमको हासिल करके रहना है। तो वो पॉजिटिव जिद आप में इन्फ्लिक्ट करने के लिए बस भगवान ने लोगों का इस्तेमाल किया है, सोर्स की तरह, सब सोर्स की तरह यूज किया है बस भगवान जी ने। तो ऐसे समझो कि अगर लोगों ने पास्ट में ऐसा कहा है या फिर अभी भी कहते हैं, वो बेसिकली इनडायरेक्टली भगवान ये सब करवा के मेरे अंदर एक आग जलाते हैं, ताकि हम एक सक्सेस की भूख लाते हैं भगवान मेरे अंदर, ताकि मैं और भी ज्यादा बेटर बनने की कोशिश करूं, ताकि और भी मैं बेटर वर्जन में जाने की कोशिश करूं।
बेटर बनने की जो ये जर्नी है, इसको मैं बीच में स्टॉप ना कर दूं कहीं पर। क्योंकि अगर हर कोई, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर हर कोई आपके पास आकर ये कहता है कि ओ माई गॉड यू आर लवली, यू आर डूइंग अ लवली जॉब, यू आर डूइंग अ बहुत अच्छा कर रहे हो, हर कोई अगर आपको कहता है, तो आप क्या खुद को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम नहीं करते। हमको ऐसा लगता है उसके बाद, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि ओ माई गॉड, इसका मतलब आई डिड इट, मुझे जितना परफेक्शन बनना था वो परफेक्शन हम खुद में ला चुके हैं, परफेक्शनिस्ट बन गए हैं। लेकिन जब क्रिटिसिजम्स आते हैं हमारे सामने, तब हमको लगता है कि हम और भी बेहतर करके दिखाएंगे लोगों को, हम और भी बेहतर करके दिखाएंगे लोगों को, और भी बेहतर तरीके से काम करके दिखाएंगे, और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज को सर्च करके ग्रैब करके लोगों को दिखा देंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम तरक्की के उस पीक में जाकर दिखाएंगे कि हम किस किस पावर से बने हैं। ये तभी होता है जब ऐसे जरिया बना के भगवान जी लोगों को यूज करते हैं हमारे लाइफ में। तो अगर ऐसा कहीं पर आपके मन में है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, या फिर कभी कभार मैंने लोगों को देखा है कि रिप्लाई में स्टेटस देते हैं लोग, ठीक है, स्टोरी डालते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर इनडायरेक्ट स्टोरीज जो डायरेक्टली उस पर्सन को जाकर हिट करे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि अगर सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, सक्सेस है हैप्पीनेस की एनर्जी, सक्सेस है पॉजिटिविटी की एनर्जी, तो पॉजिटिविटी की एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, तो आपको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना है, फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना है। अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो कि ओ माय गॉड, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, ओके, तो मुझे भी अभी जवाब देना है, मुझे भी उल्टा उनको सुनाना है, उनको ये बताना है, स्टेटस डालकर, ये करके वो करके, तो फिर आप उनके साथ ही लोअर वाइब्रेशन में, लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करो, तो फिर कैसे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाओगे? सबसे पहले तो वो कुछ चीजें हैं आपके अंदर जो कि लेट गो करना है, जैसे कि फॉरगिवनेस को अट्रैक्ट करना है एंड ग्रज को लेट गो करना है। ठीक है, रादर ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आना है कि थैंक गॉड उन्होंने मेरे साथ वैसा किया था, या फिर कर रहे हैं ये लोग ऐसे, इसीलिए मेरे अंदर सक्सेस की भूख और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लोअर वाइब्रेशन को लेट गो करें। यहां पर लोअर वाइब्रेशन जैसे कि क्या, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप स्टोरीज क्या डाल रहे हो, स्टेटस क्या डाल रहे हो। ठीक है, मूड ऑफ होता है तो डीपी उड़ा देना, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अगर आप सोशल पर्सन हो तो क्या रील आप देख रहे हो, ये हर एक चीज डिपेंड करता है कि किस वाइब्रेशन में आप हो। ठीक है, क्या म्यूजिक आप सुन रहे हो, कौन सी सीरीज आप देख रहे हो, कौन सी मूवी आप देख रहे हो। अगर उस मूवी को देखते हुए आपको बहुत रोना आ रहा है या फिर दुख महसूस हो रहा है, तो वो मूवी मत देखा करें प्लीज, उससे आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि उस लोअर वाइब्रेशन एंड ग्रज को पहले तो रिलीज करो। नेक्स्ट आपको और भी ज्यादा प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज पे थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग, खुद के खुद के जर्नी को आप मैपिंग करो एक जर्नल पर। चाहे आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो करियर में, फिलहाल अभी बिजनेस, जॉब, स्टार्टअप, या फिर स्टूडेंट हो, जो भी हो, जर्नी को आप मैपिंग करो और देखो कहां पर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है। ओके, इस तरीके की कंटेंट, सपोज आप वीडियो क्रिएटर हो, ठीक है, और आपके बहुत सारे कंटेंट्स ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि हर दिन वीडियोस वायरल नहीं हो रहे हैं, तो आपको देखना है कि कौन सी वो कंटेंट है जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अभी वो कंटेंट नहीं डालते हैं, जो जैसा कंटेंट लोग बहुत पसंद कर रहे हैं वैसा ही कंटेंट मुझे डालना है, तो वो मैपिंग करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, मैपिंग करने के लिए बोला जा रहा है आपको। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है रेस्ट लेना। बहुत पुश कर रहे हो खुद को, इतना पुश नहीं करना है। इतना पुश करोगे तो एक अलग ही एफर्ट देना अलग होता है, लेकिन हार्शली खुद को ट्रीट करना वो अलग होता है। जैसे कि आप इतना ज्यादा पढ़ाई करो या फिर इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो करियर को लेकर कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आप बाहर घूमने नहीं जा रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो एंड कहीं नहीं जा रहे हो, ना ही खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ना ही मेडिटेट करो, ना ही कुछ। ओके, सुबह से उठ रहे हो और काम पे लग रहे हो और रात को सो भी नहीं पा रहे हो, बहुत टेंशन आ रहा है। इस एनर्जी से आप यूनिवर्स को क्या प्रूव कर रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस थिंग,
इसीलिए हम खुद को इतना फोर्स कर, इतना पुश कर रहे हैं, क्योंकि आई नो आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस थिंग। ये तो गलत है। आपको यूनिवर्स को ये मैसेज सेंड करना है कि मैं हार्ड वर्क तो दे रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम डिजर्विंग। मेरा जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं पे ऑफ हो रहा है, प्रोसेस में है, हो जाएगा जब सही टाइम आएगा। सो आई डोंट नीड टू पुश माई सेल्फ टू दैट एक्सटेंट जहां पर मैं खुद ही रात को सो नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस, दिस एंड दैट। नहीं, मेडिटेट करें एंड थोड़ा सा बाहर जाए, रेस्ट ले। रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे रेस्ट की ऊर्जा बहुत मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ बैलेंस में है, सब कुछ आने वाला है आपके तरफ। ये एक गारंटीड रीडिंग है आपके लिए, जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी जी रही हैं ये जिंदगी। सो आपने जो शुरू किया है वो कंप्लीट जरूर होगा, लेकिन लूप को पकड़े, जो कि मैंने मैपिंग की बात किया, ठीक है। कहां पर आपको चेंज करना है, कहां पर किस लूप को तोड़ना है। जो चीज शुरू किया है वो कंप्लीट जरूर करोगे, ठीक है। सक्सेस जरूर आपके लिए है, और ये सक्सेस, ये सेलिब्रेशन, जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी जी रहा है, जी चुका है, तो डोंट वरी। ये कभी भी ये डाउट मत रखे अपने अंदर कि क्या एट ऑल सक्सेस मिलेगा, क्या एट ऑल होगा कुछ, क्या हम ये हासिल कर पाएंगे। जरूर कर पाओगे, ठीक है। अच्छा चले, हम ना यहां से नहीं देखते हैं, यहां से देखते हैं। आपके लिए, क्योंकि आपके लिए मून का कार्ड आया है, तो मूनोलॉजी डेक से देखते हैं कि और क्या मैसेज है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस। थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है, थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए दीजिए, हीलिंग के लिए दीजिए, ओके। लुक एट द बिगर पिक्चर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ये कार्ड बिल्कुल वही कहने के लिए आया है कि ये जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, या फिर पास में किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, या फिर अब तक करियर में जो भी कुछ हुआ है, बिगर पिक्चर में देखें कि वो हुआ ही है ताकि आपके अंदर सक्सेस की भूख आए, ठीक है। बिगर पिक्चर में चीजों को देखें, और बिगर पिक्चर में चीज ये भी है कि आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी ये जो सक्सेस है, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये जो एक ऑथोरिटी पोजीशन है, ये जी रहा है, जी चुका है, ओके। सो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप नेगेटिव सोचते हो बार बार, ओके, अगर आप ग्रज होल्ड करके रखते हो बार बार और खुद को पुश कर रहे हो, देन नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बेसिकली आप स्टक रहोगे। आपका हक का जो है वो किसी और को नहीं मिलने वाला है, बस आप स्टक रहोगे, ओके। स्टक भी क्यों रहना है? यू आर गुड एनफ, यस, एग्जैक्टली, यू आर गुड एनफ। प्लीज आप डिजर्विंग समझे खुद को, ओके। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज यस, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये चीज जरूर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्टली हम यहां से कुछ कार्ड्स लेंगे जरूर। फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। छोटी छोटी सक्सेस से ही बहुत बड़ा कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। सो नथिंग इज स्मॉलर, रिमेंबर दैट। अगर स्लो मूवमेंट भी आप देख रहे हो तो समझ जाओ कि आप मूव कर रहे हो, ओके। डू नॉट बी अनग्रेटफुल फॉर दैट। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। कॉन्फिडेंस रखो। अगर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करें। सो सॉरी। I love flowing through the magical cycles. Yes, you are actually flowing through the magical cycles. आप cycles पे flow कर रहे हो, ठीक है। अगेन वर्ल्ड का कार्ड है। So जो साइकिल आपने शुरू किया है वो साइकिल आप कंप्लीट भी करोगे, डोंट वरी, मैजिकली, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर, सॉरी, आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट, ओके। जो आपको सर्व नहीं करिए, कौन सी एनर्जी सर्व नहीं करिए, मैंने बता दिया। मैंने नहीं बताया, आपकी इंट्यूजन ने बताया, मैंने तो बस कन्वे किया। उसको प्लीज फ्रीज करें, ठीक है, मतलब लेट गो कर दें, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब?
वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 मूलाधार कार्ड को इंट्यूटिवली चूज किया है, शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग। और यहाँ पर आज हम क्या चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि आपकी ये जो करंट सिचुएशन है, इस करंट सिचुएशन को लेकर आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रही थी, बहुत पहले से कोई ना कोई साइन दिखाकर सिंक्रोनिसिटी से कम्युनिकेट कर रही थी, लेकिन आप अनसुना कर रहे थे, या फिर आप सुन तो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन मांग रहे थे। तो बात जो भी है, यस, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन की मैसेज को हम चैनल करेंगे। ये भी देखेंगे कि इस करंट सिचुएशन को लेकर आपकी इंट्यूशन कौन सा वो रास्ता है जो दिखाना चाहती हैं, कौन सा वो रास्ता है जो आपको पकड़ना है, या फिर कौन से डायरेक्शन में कैसे आपको आगे बढ़ना है, ताकि इस करंट सिचुएशन को आप अपने हित में कर सके या फिर अबांडन बना सके। ठीक है, आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर को क्रिएट कर सके। देखते हैं सबसे पहले तो किस करंट सिचुएशन में आप लोग हो। सबसे पहले इन कार्ड से मैं वो देखूंगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ग्रोथ, relationships, happiness, success. Imagination. ओके यहाँ पर तो उन लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, करंटली आप लोगों को कुछ तो हासिल हुआ है, किसी का कॉल आया है, या फिर कोई न्यू पर्सन एंटर किया है आपकी जिंदगी में, ठीक है, या फिर कोई जॉब ऑफर मिला है, शादी फिक्स हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे हाल फिलहाल में ये नहीं कह रही हूं मैं कि आप अपना जो डेस्टिनेशन है, जहां तक आप इमेजिन करते हो खुद को, वहां तक आप पहुंच गए, ये तो मैं नहीं देख रही हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिला है जिससे एक विश्वास सा आ गया है आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन काम करता है, विजुअलाइजेशन काम करता है, प्रेयर काम करती हैं। कोई एक एनर्जी है जो हमेशा सुन रही है हमारी हर एक प्रेयर को। यस, ये मैं बहुत देख पा रही हूँ। और यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो काफी ज्यादा स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि पास्ट में काफी रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम आपने देखा है, काफी धोखा आपको मिला है लोगों से, अपनों से। आपके अपने जो हैं, आपके अपने ही बहुत र्यूमर स्प्रेड किया है अपनों ने ही, ऐसा भी आपको देखने को मिला है। तो रिलेशनशिप वाइज कुछ चीजें सही हुई हैं आपके साथ, ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। हमेशा ही ऐसे लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है जो टॉक्सिक है या फिर जो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में एनर्जी थोड़ी सी चेंज हुई है, ऐसा हो सकता है कि किसी ब्रेकअप के बाद, किसी सेपरेशन के बाद आप खुद पर बहुत काम कर रहे थे, बहुत ग्रोथ के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, मंदिर में जाना या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, हीलिंग मोडालिटीज को जानना, सीखना, प्रैक्टिस करना। ओके, कोई स्विच वर्ड्स हो सकता है, कोई स्पेल्स हो सकता है, फॉर दैट मैटर टैरो कार्ड रीडिंग सीखना हो सकता है। कुछ ना कुछ जरूर आप सीख रहे थे। सीख इसीलिए रहे थे ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुद के ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे, खुद के पर्पस ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। और हाल फिलहाल में कोई तो साइन आपको मिल रहा है ऑलरेडी कि यू आर एंटरिंग इनटू अ हैप्पी एनर्जी, अ हैप्पी टाइम, अ सक्सेसफुल टाइम, जहां पर बहुत प्यार है, जहां पर सक्सेस है, जहां पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जहां पर ब्यूटीफुल फैमिली लव है,
ठीक है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये इस पाइल में मुझे रिसेंटली कुछ दिख रहा है कि कुछ कुछ हुआ है आपके साथ, कोई न्यू जॉब ऑफर मिली है या फिर कोई हैप्पी फेज में आपने स्टेप इन किया है। तो हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी है ठीक है, मैं यहाँ पर जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ ना, बहुत हैप्पी हैप्पी एनर्जी कैच कर रही हूँ। ओके, कुछ तो छोटा मोटा कुछ तो आपको आपके पास आया होगा। ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके इंट्यूजन क्या कहना चाहती हैं। हो सकता है कि जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन तो नहीं हुआ है, लेकिन उनका कोई मैसेज मिल गया है या फिर कोई कॉल मिल गया है, ठीक है, या फिर उन्होंने अनब्लॉक किया है आपको अचानक से। ओके, ऐसा हो सकता है किसी किसी की, अगर करियर की बात है तो रिसेंटली कोई जॉब ऑफर मिला है या फिर रिसेंटली कोई रिजल्ट आउट हुआ है और उसमें आपका नाम आया है, तो आप वेट करो डीवी के लिए या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स के लिए, ऐसा कुछ। या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर कोर्स में एडमिशन हो गया है, या फिर पर्टिकुलर कोई इंटरव्यू की बात चल रही थी, आपने इंटरव्यू दिया था तो उसके बाद वेट कर रहे थे आप, तो वहां से कोई कॉल मिल गया है आपको, कोई पर्टिकुलर जॉब मिल गई है आपको, ऐसा। बट यस, कुछ ना कुछ तो आपको मिला है जिससे आप काफी ज्यादा खुश हो, और इमेजिनेशन पे बहुत भरोसा आ गया है, मतलब मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, इमेजिनेशन, खुद के पावर पर, खुद के ग्रोथ पर बहुत भरोसा आ गया। जैसे कि आपको हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि ओके, ऐसी एनर्जीज मेंटेन करनी चाहिए, ऐसी एनर्जीज मेंटेन करने से चीजों को हम ऐसे अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब हम ऐसे एनर्जीज मेंटेन करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसे इमेजिन करेंगे खुद को, तो और ज्यादा सक्सेस, ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटा एक फर्स्ट स्टेप जैसा कि है, जो डेस्टिनेशन हम चाहते हैं वो भी हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एक साइन मिला है आपको यूनिवर्स से कि अगर ये आपने हासिल कर लिया तो आगे भी बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। तो इमेजिन करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, खुद के ग्रोथ पर फोकस करते रहो जो ऑलरेडी कर रहे हो। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, और आपको भरोसा भी है, आ गया है हाल फिलहाल में, यस, कि ओके, आई एम अ मैनिफेस्टर, आई कैन मैनिफेस्ट। अगर ये मैनिफेस्ट कर लिया तो और भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीजों को। देखते हैं आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। डेविल का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक लास्ट कार्ड प्लीज, द एम्परर। क्या बात है, टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पर करियर की भी एक एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी, सिक्योर्ड एनर्जी। यहाँ पर खुद की आइडेंटिटी बनाने की एनर्जी भी है, कि खुद कुछ करके दिखाना, पावर पे आना, जैसे कि वॉट एवर यू हैव टच्ड इट इज टर्निंग इनटू गोल्ड, इट इज इन द प्रोसेस, और आप देख रहे हो उस प्रोसेस को, ठीक है। यहाँ पर प्यार की ऊर्जा भी है, कोई सच्चा प्यार, कोई सोलमेट, कोई ट्रू लव, जैसे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, यहाँ पर फिनेंसेस की ऊर्जा भी है, सेविंग्स की ऊर्जा है यहाँ पर। तो जैसे कि हर एक कार्ड से आपके हर एक एरिया को हर एक कार्ड दर्शा रहा है। यहाँ पर लव भी है, यहाँ पर पर्सनल लाइफ भी है, यहाँ पर करियर भी है, यहाँ पर फिनेंसेस भी है। वाओ, 4 4 4 4 4 देख सकते हो यहाँ पर। क्या बात है गाइस, क्या ही बात है। तो ओके, आपकी जो यहाँ पर और एक एनर्जी भी हो सकती है कि आपके फैमिली से ये कोई रिश्ता हो सकता है कि आपके फैमिली मान नहीं रहे थे, तो हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है कि फ्लेक्सिबल हो रहा है वहां पर चीजें। जैसे कि जो आपके फैमिली से या फिर आपके पार्टनर के फैमिली से जो लोग नहीं मान रहे थे, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो रहा है, थोड़ा बहुत, कुछ ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, बट इतना कि आपकी जो वो बिलीफ सिस्टम वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कि ओके, अगर इतना हो सकता है तो आगे भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं,
आप अपने मैनिफेस्टेशन पर बहुत भरोसा करो एंड दैट इज वेरी गुड। जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रही है कि यस, आपके मैनिफेस्टेशन के कारण, आपके इमेजिनेशन के कारण, ओके, आप एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक फेज से जैसे कि निकल के आ रहे हो। एंड ये पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन, इमेजिनेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण। खुद को जो ग्रोथ आप दे रहे हो, खुद को जिस एनर्जी में आप, जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करवा रहे हो, ठीक है, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आप हर रोज रह रहे हो, उससे यस, धीरे, छोटा कुछ अभी मिल रहा है, छोटा कुछ ही अभी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये छोटा कुछ उस डेस्टिनेशन तक आपको लेके जाने वाला है। आपके इमेजिनेशन के कारण, आपके मैनिफेस्टेशन के कारण ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हो, सब कुछ जो यहाँ पर रखा हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी जो कार्मिक साइकिल, जो कार्मिक फेज, जो टॉक्सिन्स या फिर टॉक्सिसिटी जो आपके लाइफ में चल रही थी, ठीक है, जो बैड टाइम, बैड फेज, जिसमें कुछ भी हो नहीं रहा था, सब कुछ आपकी जिंदगी से छूट रही थी, उस फेज को आपने पीछे छोड़ दिया है। उस फेज से थोड़ा बहुत आगे आप निकल आए हो, और वो भी आपके मैनिफेस्टेशन एंड इमेजिनेशन के कारण। कहीं ना कहीं ये फेज अभी एंड नहीं होना था, इसको थोड़ा सा और टाइम लगना था, लेकिन आपके इमेजिनेशन एंड आपके मैनिफेस्टेशन के कारण ही जो छोटा कुछ आपको हासिल हुआ है, या फिर जो छोटा कुछ आपको प्रोसेसिंग होता हुआ दिख रहा है ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन एंड इमेजिनेशन के कारण हुआ है। तो आपको, जैसे कि आपकी इंट्यूशन कहना चाहती है कि कंटिन्यू करे वो इमेजिनेशन, कंटिन्यू करे वो मैनिफेस्टेशन। जो आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, या फिर जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कर रहे हो, वो कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी तो छोटा कुछ देखने को मिला है, आप इससे भी बड़ा कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो आप डेस्टिनेशन, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वहां तक आप पहुंच सकते हो अपने इमेजिनेशन एंड मैनिफेस्टेशन के थ्रू, अपने ग्रोथ के थ्रू, जो ग्रोथ आप खुद में ला रहे हो उसके थ्रू। तो उसको स्टॉप नहीं करना है ये सोच के कि ओ माय गॉड, ओके, प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, अब तो मुझे बस शांत होकर बैठना, मतलब शांत होकर बैठना इन द सेंस, अब तो मुझे मैनिफेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी शुरू हो गया है ये प्रोसेसिंग, अभी तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे, या फिर जो हमको चाहिए वो हमको मिल ही जाएगा। नहीं, ये मैंने कहा ही ऑलरेडी, मैंने नहीं, मैं बस कन्वे कर रही हूँ। आपकी इंट्यूजन आपको वही कहने की कोशिश कर रही है कि ग्रांटेड इस चीज को ना ले, ठीक है, कि सपोज अब तक आप हर दिन बैठकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, हर दिन सुबह उठकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, अभी छोटा मोटा कुछ आपको मिल गया, या फिर प्रोसेसिंग होता हुआ आपको दिख रहा है, तो आपने भी वो मैनिफेस्ट करना, वो टेक्निक करना आपने बंद कर दिया कि ओके चलो शुरू तो हो गया है, नहीं ये नहीं करना है, ठीक है, ये शुरू नहीं होना था अभी, ये जो भी आपको मिल रहा है ना, या फिर मिला है आपको, ये नहीं शुरू होना था, ये नहीं मिलना था अभी, आपको मिला है ये क्योंकि आपकी इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांगली आपने इमेजिन किया है, इतना स्ट्रांगली आपने विजुलाइज किया है, मैनिफेस्ट किया है। विजन बोर्ड यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि विजन बोर्ड आपने क्रिएट किया था, ठीक है, वाटर टेक्निक किया था, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन किया था, ओके, उसकी वजह से आप स्पिरिचुअली जो खुद को ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हो, हील कराने की कोशिश कर रहे हो, उसकी वजह से अभी आप ये जो कार्मिक फेज है उसको आपने एंड करके, उसको अपने पीछे छोड़ के आगे आप निकल आए हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करो, इमेजिनेशन एंड जो भी कुछ आप करते आ रहे थे उसको स्टॉप नहीं करना, या फिर इस हैप्पीनेस वाइब्रेशन में जो खुद को आप रख रहे थे उससे नीचे नहीं आना है। मतलब क्या है कि अब तक तो आप इंडिपेंडेंट होकर बिल्कुल जिंदगी में आगे बढ़ते कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ओके, हम बस एफर्ट डालते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और जो होना होगा हो जाएगा, देख लेंगे। अभी जस्ट बिकॉज थोड़ा सा कुछ हो गया है तो अगेन को डिपेंडेंट एनर्जी में नहीं आना है कि अभी थोड़ा सा हुआ है और क्यों नहीं हो रहा है, और जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्यों नहीं जा रहे हैं, और फिर आप फिर से लो वाइब्रेशन में आ रहे हो, ये नहीं करना है। जस्ट बिकॉज छोटा सा कुछ आप देख रहे हो तो उसको लेकर ही एक्सपेक्टेशंस आप इतना ज्यादा बना रहे हो। एक्सपेक्टेशन बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के साथ टॉक्सिकली अटैच्ड होना बुरी बात है। मतलब एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगी तो हो सकता है कि मैं समझा पाऊंगी अच्छे से। जैसे कि सपोज आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर रहे थे, ओके, और उनके थ्रू रिकंसिलिएशन तो नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट कोई कॉल या फिर कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन मिल गया है, ओके। अभी आप जिस एनर्जी में पहले थे
जैसे कि इंडिपेंडेंट, नो कोडिपेंडेंसी, ठीक है, आप खुद के एनर्जी में बिल्कुल मस्त थे, खुद के ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे, करियर पे फोकस कर रहे थे, उसमें अगर आप नहीं रहते हो अभी, जस्ट बिकॉज उनका कॉल आ गया है तो फिर से आप कोडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हो कि माय गॉड कल तो मैसेज किया, आज फिर क्यों नहीं कर रहा है, आज नहीं कर रहा है, तो करियर पे मन नहीं लग रहा है, खाने पे मन नहीं लग रहा है, मेडिटेशन करने पे मन नहीं लग रहा है, मैनिफेस्टेशन करने पे मन नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कल मैसेज किया उन्होंने, आज मैसेज नहीं कर रहे हैं वो, तो हम क्या करें, चीजें फिर से स्टक तो नहीं हो गई। ये सब डर अगर फिर से आ गया आपके अंदर, तो फिर से जहां से आप शुरू किया था आपने, वहीं पर आ जाओगे। जो वाइब्रेट आप कर रहे थे जैसे, ठीक है, वैसे ही उसी फ्रीक्वेंसी में आपको रहना है, उसी की वजह से ये हुआ है, उसी में रहो और भी आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर से स्टक हो जाओगे, फिर से उसी कार्मिक साइकिल में फंस जाओगे। बहुत बहुत मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बहुत टफ था ये जर्नी, लेकिन आपने किया है, आपने इस कार्मिक साइकिल को पीछे छोड़ के आगे आए हो, तो जो भी आपको मिला है वो एक रिवॉर्ड जैसा की है, एक साइन है बेसिकली, कि देखो भाई आपका जो काम है वो बन रहा है, तो इसी एनर्जी में आप रहो, आप रहते चले जाओ, ताकि आगे भी ये चीज आपको मिल सके, जो भी, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो करियर स्टेबिलिटी हो, फिनेंसेस हो, या फिर चाहे वो नेम फेम हो, चाहे वो लव हो, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में फिर से नहीं आना है। अगर पास्ट की एनर्जी ट्रिगर होती है ना, तो समझ जाओ कि आपकी इंट्यूशन आपको दिखा रही है कि कहां पर फिर से ब्लॉकेज आ सकता है, तो उसको तुरंत हील करो, उसको बढ़ावा नहीं देना है। मतलब अगर फील हो रहा है कि फिर से हम कोडिपेंडेंट हो रहे हैं किसी चीज के ऊपर, या फिर डर आ रहा है, फिर से डाउट आ रही है फिर से, तो उसको हील करना है, बैठकर जर्नल करके हील करना है, ना कि उस डाउट को लेकर आप और ज्यादा फीड करो कि ओ माय गॉड हाँ डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है, होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं करना है। फाइन, चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यस, और ये चीज कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन अगर आप लोअर वाइब्रेशन में फिर से चले गए, ठीक है, अगर आप फिर से उस वॉइड को फील करने लगे कि ओ माय गॉड इतना तो हुआ है, इससे आगे क्यों नहीं हम बढ़ रहे हैं, ओके, आप फ्लो में हो, फ्लो में रहने की आप कोशिश करें। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यस, कोई भी नेगेटिविटी अभी नहीं चलेगा, ओके, कोई भी डर, कोई भी नेगेटिविटी, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आप देते जाएं, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आप खुद को वाइब्रेट करवा रहे थे वो करते जाएं। अ टाइम फॉर हीलिंग एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, जो कि मैं बोल रही थी कि अभी तो शुरू हो गया है, तो अभी हो ही जाएगा, हमको और एफर्ट ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, या फिर मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना है, जो कर रहे थे वो करो आप, ठीक है। ये जो भी कुछ हासिल हुआ है ये बस एक ट्रेलर है, ठीक है, जैसे कि यूनिवर्स ने आपको दिखाया है कि देखो भाई ये अवार्ड रखा हुआ है तुम्हारे लिए, तुम ऐसे ही काम करते जाओगे, इसी वाइब्रेशन में रहोगे, तो आगे चल के ये अवार्ड तुमको दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये अवार्ड कंप्लीटली आपके हाथ नहीं आया है, तो गलत मत समझी चीजों को कि मुझे सब कुछ मिल गया है, नहीं, ये बस प्रोसेसिंग शुरू हुई है, ठीक है। ये एनर्जी प्लीज मेंटेन करें जिस एनर्जी में आप हो। आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स, खुद के लिए एक अच्छा दोस्त बने, और अगर कोई दोस्ती कर रहा है, ठीक है, सपोज आप किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल फिलहाल में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करने आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करके दोस्ती करो, शुरू तो होने दो कहीं से, ठीक है, और खुद के लिए भी दोस्त बन जाओ, सबसे अच्छी बात होती है ये। आई एम फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स, यस, यू नीड टू फ्लो थ्रू द साइकिल्स, ओके, यू नीड टू गो विद द फ्लो। ये हासिल किया है ना, आगे भी हासिल कर लोगे बहुत कुछ, ओके। आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स, पास्ट में क्या मिस्टेक आपने किया था, क्या सही एनर्जी नहीं थी, ठीक है, उसको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, बस उससे सीख लो और उस मिस्टेक को लेट गो करो, खुद को फॉरगिव करो, दूसरों को फॉरगिव करो, क्योंकि मैजिक स्टार्ट्स विथ
you and it has already started here. Okay, just look at it. But anyway, that's all. I hope कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है then please लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज, जिन्होंने भी तपस कार्ड को इंट्यूटिवली चूज किया है. शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग. और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को लेकर आपकी इंट्यूजन आपसे क्या कहना चाहती है. हो सकता है कि ये मैसेज ऑलरेडी आपकी इंट्यूजन आपको दे रही है बहुत टाइम से, किसी साइन के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर समझ रहे हो, एक कंफर्मेशन चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है. बट यस, यहाँ पर वही देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन को लेकर आपकी इंट्यूजन कौन सा वो रास्ता है, कौन सी वो दिशा है जो दिखाना चाहती है, ताकि आप इस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन को अपने हित में कर सके. वो सक्सेस, वो अबांडेंस जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर सके. ओके, शुरू करते हैं गाइस. थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच. प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स. थैंक यू. यहाँ पर कोई है क्या जो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर मंडाला आर्ट कर सकते हैं? मुझे महसूस हुआ इसीलिए. फ्रीडम, ऑनेस्टी, पीस, courage, trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Wow. तो आप भी बहुत इंट्यूजन पर भरोसा करते हो. इससे पहले भी आपने अपने इंट्यूजन की बात सुनकर जिंदगी में पहले भी बहुत सारे डिसीजंस आपने लिया है, या फिर बहुत कुछ आपने किया है, या फिर कहीं पर आप फंस गए हो और फिर आपको पता चला कि ओ माय गॉड, मेरे इंट्यूजन ने तो पहले ही कहा था कि इन पर ट्रस्ट नहीं करना है या फिर इस सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन मैंने ही किया. तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन पर आपको ये प्रूफ मिला है जैसे कि आपकी इंट्यूजन सच एंड सही गाइड करती हैं, राइट? तो भाई किसी ऐसे सिचुएशन में हो करंटली जो सिचुएशन आपको खुशी या फिर पीस नहीं दे रही है, बिल्कुल भी. ठीक है, ये कोई जगह हो सकता है, ये कोई घर हो सकता है, ये कोई फैमिली हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी. ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर एक खुद का ही बनाया हुआ कोई स्पाइडर वेब हो सकता है. पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखते मुझे स्पाइडर वेब की एनर्जी बहुत महसूस हुआ. तो खुद का ही बनाया हुआ स्पाइडर वेब मतलब क्या है? खुद का ही बनाया हुआ स्पाइडर वेब मतलब है कि सपोज किसी के लिए आप इंतजार कर रहे हो. ठीक है, किसी से आपका ब्रेकअप हो गया है और किसी के लिए आप इंतजार कर रहे हो. अभी बहुत टाइम से वो इंतजार चल रही है, बहुत टाइम से आप उसी एनर्जी में हो, ना ही बाहर जा रहे हो, ना ही दोस्तों के साथ बाहर जाना मन नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी. अभी हाल फिलहाल में आप जैसे थक सी गए हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी से मुझे किसी तरह बाहर निकलना है. बहुत हुआ, मैंने बहुत वेट कर लिया, बहुत खुद को तकलीफ दे दिया, बहुत खुद को पुश कर लिया, लेकिन अभी मुझे जैसे कि बाहर जाना है. इस एनर्जी से मुझे खुद को बाहर निकालना है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे सर्व तो नहीं कर रही है. रैदर ये पर्टिकुलर जो स्पाइडर वेव मैंने खुद बनाया है, ये स्पाइडर वेव धीरे धीरे मेरे अंदर की एनर्जी खत्म कर रही है.
जो भी बचा कुचा कुछ पॉजिटिविटी है उसको भी खत्म कर रहा है। ना ही मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, ना ही मैं जो खुशियां मेरे लिए रखा हुआ है उसको मैं हर एक दिन रिजेक्ट कर रहा हूँ या फिर रिजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि किसी के लिए बस इंतजार कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? आई डोंट डिजर्व दिस। ये जो बात है, ये जैसे कि खुद आप बोल रहे हो, आई डोंट डिजर्व दिस, एंड यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। बट बात कहीं ना कहीं ऐसी है कि आपको पता है, आपको पता है कि कहाँ पर आप फंसे हुए हो, या फिर कहाँ पर आप वो पर्टिकुलर सिचुएशन, वो पर्टिकुलर घर, वो पर्टिकुलर पर्सन, वो फैमिली आपको सर्व नहीं कर रही है, वो पर्टिकुलर एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है। इससे बेहतर आप डिजर्व करते हो, या फिर एटलीस्ट ये तो डिजर्व नहीं करते हो, इससे बाहर निकलना ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो करेज आप में नहीं आ पा रही है। अब जैसे कि खुद को एक यू नो जो जितना रिस्क है नहीं, उतना रिस्क खुद के दिमाग में आप बनाकर खुद को हर रोज डरा रहे हो, और डरा कर आप कहीं ना कहीं खुद को, जो आपकी इनर सेल्फ जो फ्रीडम क्रेव करी है ना, वो फ्रीडम आप खुद की इनर सेल्फ को दे नहीं रहे हो। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। जैसे कि सपोज आप किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, ठीक है। जब रिलेशनशिप आपने शुरू किया था, ऑफ कोर्स वो रिलेशनशिप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, ओके। अभी हाल फिलहाल में उस रिलेशनशिप में बहुत बिटरनेस आ गई है, ओके। कोई भी नरमाहट नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा बिटरनेस आ गई है उस रिलेशनशिप में। और आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये रिलेशनशिप और सर्व नहीं कर रही है आपको, लेकिन आप उस रिलेशनशिप से खुद को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, या फिर आपको पता है कि ये सही नहीं हो रहा है आपके साथ, इस रिलेशनशिप में वैसे भी कुछ बचा नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको डर लग रहा है किसी बात का। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर को ऑलरेडी पता चल गया है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। सबको पता है कि आपकी शादी इन्हीं से होने वाली है आगे चल के। तो अचानक से छोड़ देना, फिर से सबको फेस करना, फिर लोग क्या बोलेंगे, आपकी कैरेक्टर पे उंगली उठ जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एंड खुद को ये सब कुछ सोच के खुद को डरा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो कि यस आप खुश नहीं हो इसमें, आपको फ्रीडम चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं, यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट वांट फ्रीडम, तुम गलत हो। तुम इस रिलेशनशिप से बाहर जाओगे तो लोगों से क्या कहोगे, लोगों के सामने मुंह कैसे दिखाओगे। लेकिन आपको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप शादी भी करते हो तो चलेगी नहीं ये शादी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ जो था इस कनेक्शन में, जो जो बेस था वो बेस ही टूट गया है इस कनेक्शन में, और खुश रहने वाली कोई बात ही नहीं है। नो स्पार्क, नो लव, नो नथिंग। यहाँ पर मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो आई डोंट नो कि ये क्या बात हुई है, या फिर किस बारे में क्या कुछ हुआ है आप दोनों में जो कि ऐसा हुआ है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, हो सकता है कि एग्जाम्पल भी किसी किसी के साथ रेजोनेट कर जाए, बट अगेन ये लव रीडिंग नहीं हो रही है, राइट। तो कुछ ना कुछ तो बात है जिससे आप डरा रहे हो खुद को, राइट। ये जैसे कि और एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ आपको कि क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि अरे मैम आपने तो सिर्फ और सिर्फ, या फिर दी आपने तो सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के लिए बता दिया, और जो लोग करियर के लिए हैं उनके लिए तो बताया नहीं कोई एग्जाम्पल, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। सपोज आप किसी ऐसे पार्टनरशिप में हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि सर्व नहीं कर रही है। उस पार्टनरशिप में आपकी ना ही आपको कोई करियर ग्रोथ दिख रहा है, मिल भी नहीं रहा है, प्रोग्रेस भी नहीं है, लेकिन आप अकेले बहुत कोशिश करो, बहुत कोशिश करो, लेकिन दूसरे साइड से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ओके। आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको काफी बार बोल चुके हैं कि इससे निकल के जो भी खुद का कुछ करना है, या फिर तुम खुद का कुछ शुरू करो, या फिर कोई जॉब करो। आपको भी पता है कि इससे निकलना है, या फिर किसी कंपनी से आपको निकलना है, लेकिन आप वो करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, वो हिम्मत जो है वो इकट्ठा नहीं कर रहे हो, और खुद को जैसे कि बता रहे हो नहीं नहीं बहुत रिस्क हो जाएगा, अभी भी हम रेडी नहीं हैं, अभी भी हम इस चीज से निकल के अगर फिर बाद में इससे बेहतर कुछ नहीं मिला तो फिर से हमको वापस इसी की याद आने वाली है, और फिर हम रिग्रेट करेंगे। इससे अच्छा है जहां पर है वहीं पर पीस ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर मैनेज एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं कि एडजस्ट नहीं हो पा रही है, आप नहीं कर पा रहे हो एडजस्ट, यहाँ पर आपसे नहीं हो पा रही है।
दम घुट रहा है एक टाइम के बाद, बट फिर भी ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो क्योंकि करेज ही नहीं आ रही है आपके अंदर। ये आपकी करंट सिचुएशन है। देखो आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। अगर नहीं, देन दिस इज ऑफ कोर्स नॉट योर रीडिंग। ओके, तो देखते हैं आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। इस सिचुएशन के ऊपर आपके इंट्यूशन का क्या कहना है। थैंक यू एंड थैंक यू। चैरियट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स। डायरेक्ट मैसेज है डायरेक्ट मैसेज है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो भाई यहाँ पर आपके इंट्यूजन जो आपसे कहना चाहती हैं वो ये है कि हर एक चीज का ना एक चीज कब तक आपको सर्व करने वाली है वो आपको समझाया जाता है। कोई कोई चीज सारी जिंदगी आपको सर्व करती है, कोई कोई चीज कुछ टाइम के लिए ही आपको सर्व करने के लिए आती है। और कैसे समझ में आता है, गट फीलिंग से, इंट्यूटिव से, इंट्यूजन से, ठीक है। ये जो आपको अंदर से महसूस हो रहा है ना कि नहीं नहीं हो रहा है मुझसे और नहीं हो रहा है, मुझे इससे बाहर जाना है, यही सच है, यही आपकी इंट्यूजन है और यही सच है। लेकिन उसके ऊपर जो आप बार बार गिफ्ट रैप कर रहे हो ना, जैसे गिफ्ट रैप करना होता है ना, वैसे ही आप जो ये रैप कर रहे हो ना, डर का एक रैप आप चढ़ा रहे हो ना उसके ऊपर कि नहीं आप छोड़ दोगे, तुम ये छोड़ दोगे तो फिर बाद में कुछ अच्छा नहीं मिला तो बाद में रिग्रेट होगी, तो फिर क्या करोगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, रिस्क हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आप गलत कर रहे हो। ये आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहकर सोच रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहकर नहीं सोचना है, क्योंकि आप ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो भी चीज है जिसको लेकर आप और खुश फील नहीं कर रहे हो, शांत फील नहीं कर रहे हो, आपकी इनर सेल्फ आपके पर्पस को ये चीज और सर्व नहीं करने वाली। जितना सर्व करना था उतना सर्व ये चीज आपको कर चुका है। ये पर्सन हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकती है, ये कोई सिचुएशन हो सकता है, ये कोई फैमिली हो सकती है, कोई शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जितना करना था उतना ये पर्टिकुलर प्लेस, ये पर्टिकुलर काम, ये पर्टिकुलर पर्सन, शादी कर चुका है। अभी इसका कोई पर्पस नहीं है आपकी जिंदगी में, इस चीज का इतना ही था आपके लाइफ में इसकी अहमियत। जो सीखना था आपने सीख लिया, अभी इसको लेट गो करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम लेट गो नहीं करेंगे, तो फिर तभी आएगा टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में। ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि अब तक आपको बस बोला जा रहा है कि देखो भाई ये हो रहा है, ये आपको और सर्व नहीं करने वाला है, सो मूव आउट एंड चूज समथिंग न्यू, मूव आउट एंड चूज समथिंग न्यू। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए विन 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 आउटकम है, बाहर आगे बढ़ो, एक डिसीजन लो और आगे बढ़ो, आपके लिए आगे बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे कि ये चैरियट चेज कर रहा है इस जर्नी को, ये चैरियट बस खड़ा है कहीं पर, ठीक है। ये जो फिगर है, ये जैसे कि आप हो, ये कहीं पर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो जहां पर आप बस डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो, खुद को वो करेज नहीं दे पा रहे हो। द मोमेंट आप खुद को करेज दोगे ना और इस सिचुएशन से आप खुद को फ्री कर दोगे, बाहर निकल के आओगे ना, तो जैसे कि इस जर्नी में आप आ जाओगे। पहले तो हील करोगे, ठीक है, हील हो जाओगे, क्योंकि ये इससे जो भी टॉक्सिसिटी आपने कैरी किया है, जो भी नेगेटिविटी आपने कैरी किया है, वो पर्जिंग होगी पहले तो। उसके बाद फिर खुद के आइडेंटिटी पे आओगे, फिर से स्ट्रॉन्ग, फिर से कि हम हासिल कर सकते हैं, फिर से वो ग्रोथ वाली एनर्जी में आओगे, ठीक है। क्लियरिटी आएगा फिर से माइंड में, जिंदगी में क्लियरिटी आएगी। फिर आप ब्लेसिंग्स देखोगे अपने जिंदगी में, फिर से न्यू ब्लेसिंग्स, न्यूनेस एंड न्यू फ्रेश बिगिनिंग।
ये इस जर्नी को आप कैरी फॉरवर्ड, आई मीन इस जर्नी को आप जियोगे, लेकिन उससे पहले आपको डिसीजन लेना है। और डिसीजन क्या है, जैसे कि आपकी इंट्यूशन बार बार बोल रही है कि आप इस फ्लो को आप रोक नहीं सकते स्वीट हार्ट, इस फ्लो को आप रोक नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं 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 इसको हम छोड़ेंगे नहीं, जितना हो सके हम आगे बढ़ेंगे, जब तक चल रहा है तब तक चलने देते हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है, उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी या फिर जो एनर्जी, जिस एनर्जी से आप कुछ क्रिएट कर सकते हो आगे चल के, वो एनर्जी आप खर्च कर रहे हो ऐसी जगह पर जो सर्व नहीं कर रही है आपको। इससे बाहर आना ही है। आप नहीं आओगे तो टावर मोमेंट करवा के मदर यूनिवर्स आपको बाहर लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर, क्योंकि ये चीज आपको सर्व नहीं कर रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो सक्सेस, आप प्रे कर रहे हो प्यार, आप प्रे कर रहे हो एक अच्छी जिंदगी, तो उस अच्छी जिंदगी का जो प्रेयर है वो सुनी जा रही है, और उसको मदर यूनिवर्स को भी वो पर्टिकुलर चीज आपको देना है। कैसे देंगे मदर यूनिवर्स वो पर्टिकुलर चीज आपको? जब आप इस चीज से बाहर आओगे, क्योंकि ये चीज आपको असर्व नहीं कर सकती। आप अगर ये कहते हो कि नहीं मुझे इसी चीज से चाहिए, ये तो रिजिडनेस हो गया फिर, है ना? इस चीज से आपको नहीं मिल सकता है। ये चीज जितना आपको सर्व करना था उतना सर्व कर चुका है। अभी इस चीज में वो एनर्जी फिलहाल के लिए अभी नहीं है जो आपको सर्व कर सके। आपके लिए कुछ अच्छा कुछ रखा हुआ है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये चीज आपको सर्व नहीं करी। आपको बाहर निकल के आना है, कुछ न्यू चूज करना है, किसी न्यू जगह पर जाना है। ऑलरेडी वो क्रेविंग आपके अंदर हो रही है, लेकिन आप उस क्रेविंग को सुन नहीं रहे हो, ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो। यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड उस क्रेविंग को सपोर्ट करना है कि ओके फाइन, आई एम लिसनिंग टू योर गाइडेंस, माय इनर वॉइस, एंड डिसीजन लेकर आपको बाहर आना है, क्योंकि बाहर आने की ही ऊर्जा है यहाँ पर। आपको मूव ऑन मतलब आगे बढ़ने की ऊर्जा है। जो भी छोड़ना चाहते हो ऑलरेडी ऑनेस्ट रहे। डर, जो डर सच नहीं है उस डर का वो रैपिंग उस पर मत चढ़ाइए कि देखो ये होगा वो होगा, क्योंकि वो सच नहीं है, वो बस आपके दिमाग में है वो डर का रैप। हिम्मत लाइए और वो डिसीजन लाइए और मूव ऑन करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपके लिए आपके इंट्यूजन का मैसेज है। यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। होल्ड योर विजन। यस, आपको क्या चाहिए? होल्ड योर विजन। ठीक है, मैंने कहा ना कि आप मांग रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, और आप असल में कहीं और हो। जहां पर होना चाहिए आपको वहां पर आप नहीं हो। तो पहले इससे निकलो, तभी जाकर जहां पर होना चाहिए आपको वहां पर पहुंचोगे, और तभी जाकर जो विजन में आप रख रहे हो वो विजन फुलफिल हो पाएगा। यू आर गुड एनफ। ठीक है, खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व ग्रोथ, यू डिजर्व हैप्पीनेस। अगर ये चीज आपको नहीं दे पा रही है तो कोई और देने वाला है, क्योंकि आपका सोर्स है भगवान जी। आपके सोर्स ने हाँ बोल दिया, तो सब सोर्स के ऊपर फोकस मत करें। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। नॉट ओनली प्राइड, मुझे जैसे कि सुनाई दे रहा है कि कोई कुछ भी इस वे के बीच में नहीं आना चाहिए। ना ही प्राइड, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस, ना ही गिल्ट फीलिंग, ना ही शेम, ना ही कुछ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का वक्त आ गया है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगेन सी, सक्सेस रखा हुआ है, प्यार रखा हुआ है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना है। उस कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेट कर दे, डिसीजन ले लें और कम्युनिकेट कर दें जो कम्युनिकेशन आप अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। लास्टली यहां से कुछ कार्ड्स लेंगे मेरे पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। दूसरों के बारे में आप सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार खुद के बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं होता है, वो सेल्फ लव की ऊर्जा है। ठीक है, आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। विजन बना के रखे, लक्ष्य बना के रखे और एक्शन ले, डिसीजन ले और बाहर आ जाए। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में आप हो, जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। क्या होगा कैसे होगा, आप बाहर आओ और अपने आप सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आई एम एनफ। यस,
आप अकेले ही इनफ हो, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।